Hello, my dear programmers. मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में और एक बढ़िया पैटर्न के साथ चलेंगे एंड पैटर्न कुछ ऐसे दिखने वाला है। Obviously, number of lines to be drawn in the pattern should be accepted from user, right? So let's go on thinking about logical development aspect of drawing this pattern and हमेशा की तरह हम लोग इसको भी मैट्रिक्स के रूप में देखने वाले हैं so that it will be very easy for us to decide कहाँ पे स्टार्स को प्रिंट करना है, कहाँ पे स्पेसेस को प्रिंट करना है एंड डिजायर्ड पैटर्न को कैसे ड्रॉ करना है, राइट? सो व्हाट वी आर गोइंग टू थिंक इन दिस टर्म इज, सबसे पहले हम लोग इसका हाफ पार्ट के बारे में सोचने वाले हैं एंड इसके हाफ पार्ट में वी कुड बी एबल टू सी दैट इफ द नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5 देन शुरू में मुझे 5 स्टार्स प्रिंट करने हैं, नेक्स्ट लाइन में 4 स्टार, नेक्स्ट में 3, 2 एंड 1, ऐसे ये कम कम होते जाएंगे, राइट? So in that case, we have seen like in previous some of the video, we have seen like such kind of pattern, and this is left down triangle and this is right down triangle. But अभी इनको साथ में draw करना है so that we could get this particular pattern. So let's go on thinking across कि what will be the issues and what are the looping structure that we are going to use. Definitely यहाँ पे भी नेस्टेड लूपिंग का कॉन्सेप्ट यूज होगा एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इज आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशन, राइट? सो डेफिनेटली आउटर लूप अगेंस्ट द लाइन रखेंगे एंड उस लाइन में क्या क्या करना है इसके लिए हम लोगों को नंबर ऑफ इनर लूप्स के बारे में सोचना पड़ेगा. सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग्स अबाउट हाउ वी कैन गो ऑन इंप्लीमेंटिंग दिस. सो व्हाट आई एम गोइंग टू कंसिडर इन दिस केसेस, पहले 1, 2, 3, 4 and 5. These are the number of lines or these are the number of rows in this. And then इस हाफ पैटर्न को सोचने के लिए मेरा पहला सोचना है सिर्फ इसके लिए 1, 2, 3, 4 and 5, इतने ही कॉलम्स के बारे में मैं सोच रहा हूं, राइट? सो लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट राइटिंग द आउटर लूप फॉर दिस एंड इन दैट केस द आउटर लूप गोज विद, outer loop is for number of lines or rows and उसके लिए हम लोग शुरू करेंगे r is equal to 1, r must be less than or equal to number of lines. So r के values क्या क्या रहेंगे? r will be, r is equal to 1, 2, 3, 4 and 5. That's it, right? Now let's go on thinking about inner loop structure first, right? So इस केस में सबसे पहला जो inner loop रहेगा उसके बारे में सोचते हैं एंड डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू प्रिंट व्हाट? स्टार्स, राइट? सो पहले लाइन में मुझे कितने स्टार्स को प्रिंट करना है? जितने लाइन नंबर से उतने सारे स्टार को प्रिंट करना है, राइट? सो यहां पे आई सपोज टू गो ऑन प्रिंटिंग हाउ मेनी स्टार्स? सो 5 स्टार्स, राइट? एंड देन जैसे जैसे लाइन नंबर्स एक एक से बढ़ेगा वैसे वैसे मुझे नंबर ऑफ स्टार्स को कम करना है, राइट? सो जैसे जैसे ये आर का वैल्यू बढ़ता जाएगा उस हिसाब से मेरा नंबर ऑफ स्टार का प्रिंटिंग कम कम होते जाएगा, राइट? सो लेट्स गो ऑन थिंकिंग अक्रॉस कि ये लूपिंग को कैसे रखेंगे, राइट? सो यहाँ पे इस कॉलम को शुरू करेंगे लेट अस से 0 से, राइट? एंड देन आई विल से दैट सी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस माइनस आर. तो अभी हमेशा हम लोग जनरली शुरू करते हैं यहाँ पे एक स्टार का प्रिंटिंग से. Why do we start with 0? So let's go on thinking against this, right? Number of lines कितने हैं? 5 है, right? And then minus फर्स्ट इटरेशन में r का वैल्यू इज इक्वल टू 1, तो ये चलेगा व्हाट? कहां तक? 4 तक. सो 0 से लेके 4 तक 0, 1, 2, 3 and 4 आई एम एबल टू प्रिंट व्हाट? 5 स्टार्स. नेक्स्ट इटरेशन में 5 minus 2 it will be having 3. So 0 से लेके 3 तक 0, 1, 2 and 3 it will print what? 4 stars, right? Next iteration में 5 minus 3 ये बनेगा 2, 0 से लेके 2 तक. So 0, 1 and 2. Next iteration में 5 minus 4 ये बनेगा 1, right? 0 से लेके 1 तक 0 and 1. And next iteration में 5 minus 5 that is what? 0, right? So 0 less than or equal to 0 एक बार सिर्फ, right? Okay, so this is how we could be able to print this star pattern, right? So I hope कि ये कंडीशन सबको समझ में आ रहा है, right? Okay, now in this case ये इनर लूप में हम लोग सिर्फ प्रिंट करेंगे what? स्टार.
दैट्स इट, राइट? ओके, नाउ अभी बाकी बचे हुए जगह पे हम लोगों को स्पेसेस को फिल करना है, राइट? सो इन दैट केस व्हाट विल बी द थिंकिंग अगेंस्ट प्रिंटिंग द स्पेसेस? सो आई नीड वन मोर इनर लूप, and this inner loop will go for printing what? Spaces, right? And यहाँ पे पहले पहले लाइन में मुझे जीरो स्पेस चाहिए, राइट? ओके, जीरो स्पेस। सो हियर आई एम गोइंग फॉर राइटिंग इट, जीरो स्पेस चाहिए। दूसरे लाइन में मुझे वन स्पेस चाहिए, नेक्स्ट लाइन में मुझे दो स्पेसेस चाहिए, नेक्स्ट लाइन में मुझे तीन स्पेसेस चाहिए, नेक्स्ट लाइन में 1 2 3 4 4 स्पेसेस चाहिए, राइट? अभी इनके बारे में सोचते हैं। जब नंबर ऑफ लाइन 1 है तो मुझे जीरो स्पेस चाहिए, जब नंबर ऑफ लाइन 2 है तो मुझे वन स्पेस चाहिए, नंबर ऑफ लाइन 3 है तो मुझे 2 स्पेस चाहिए, नंबर ऑफ लाइन 4 है तो मुझे 3 स्पेसेस चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग दिस रिलेशनशिप, राइट? जब नंबर ऑफ लाइन 4 है तो मुझे 3 स्पेसेस चाहिए, नहीं क्या? सो इन दैट केस व्हाट इज इट? नंबर ऑफ लाइंस 4, 1 2 3 4। सो मुझे चाहिए 1 2 एंड 3। सो ऑलवेज इट इज लेस देन व्हाट? नंबर ऑफ लाइंस। तो उस हिसाब से अगर लूपिंग करना है तो कैसे करेंगे? S starts with 1 and S must be less than number of line. So इस केस में शुरू के इटरेशन में R का वैल्यू इज व्हाट? 1. So in that case 1 less than 1, 1 से शुरू होगा, 1 is not less than 1. So इस लूप में नहीं जाएगा एंड स्पेस का प्रिंटिंग नहीं होगा। नेक्स्ट इटरेशन में R का वैल्यू इज 2, राइट? सो लेस देन 2 के साथ मुझे करना है। सो कैसे चलेगा? 1 से चलेगा एंड दैट्स इट। तो one number of space it will print, right? Okay, less than 3. So less than 3 मतलब 1 as well as 2, 1 and 2, 2 spaces, right? Next time less than 4. So 1 2 and 3, 1 2 and 3, 3 spaces. And less than 5, 1 2 3 and 4, 4 spaces. It goes on printing, right? Okay, so I hope you understood this particular looping structure also. And यहाँ पे हम लोगों को specifically print करना है what? Space. That's it, right? Okay. तो ये डिस्कशन हुआ अपना हाफ पार्ट को ड्रॉ करने के लिए। एंड अगर आप ध्यान से देखते हो यहाँ पे तो रेस्ट ऑफ द हाफ पार्ट विल बी द मिरर इमेज फॉर दिस, राइट? ओके, सो इस केस में अगेन हम लोग सोचते हैं कि अभी इस रेस्ट ऑफ द हाफ पार्ट के बारे में क्या सोचना है, राइट? ओके, एंड इन दैट केस वी कैन गो विद 1 2 3 4 एंड 5। अगेन 5 कॉलम्स के बारे में सोचते हैं। सो पहले रो में, राइट, ये पार्ट में पहले रो में मुझे कितने स्टार्स प्रिंट करने हैं? राइट, ऑल 5 स्टार्स, राइट? ओके, नेक्स्ट रो में मुझे एक स्पेस एंड 4 स्टार प्रिंट करने हैं। नेक्स्ट इसमें मुझे 2 स्पेसेस एंड 3 स्टार प्रिंट करने हैं, राइट? ओके, सो पहले सोचते हैं, पहले हम लोगों को 0 स्पेस, 1 स्पेस, 2 स्पेस। सो पहले स्पेसेस, फिर उसके बाद स्टार्स, तब जाके ये बढ़िया पैटर्न बनेगा, राइट? सो पहले स्पेसेस एंड फिर उसके बाद स्टार्स। एंड नंबर ऑफ स्पेसेस टू बी ड्रॉन एंड नंबर ऑफ स्टार्स टू बी ड्रॉन इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ दिस। सो इस केस में हम लोगों को थर्ड इनर लूप चाहिए। सो दैट इज इनर लूप फॉर व्हाट? स्पेस। एंड इस केस में भी अपना कंडीशन सेम रहने वाला है। S is equal to 1, S must be less than what? Number of rows, and in that case go on printing what? Space. Right? And last case में we are in need of what? Printing the star, and यही लूप उधर चाहिए हम लोगों को, right? So फोर्थ इनर लूप रहेगा एंड इस इनर लूप के साथ हम लोग क्या प्रिंट करेंगे? स्टार्स, राइट? ओके, C is equal to 0, C must be less than or equal to number of lines minus R, एंड यहाँ पे प्रिंट करेंगे what? स्टार्स। सेम लूप, right? Okay. And already we have done the hand run onto this to draw this pattern. Same hand run यहाँ पे होके ये rest of the patterns भी draw होगा, right? So एक लाइन के लिए if R is equal to 1, देखते हैं कैसे वर्क होगा, right? R is equal to 1, C 0 से लेके 5 minus 1 तक, so 0 से लेके 5 minus 1 तक मतलब 4 तक, right? So 0 1 2 3 4, right? Okay, उसके बाद हाँ यहाँ पे नो स्पेस, उसके बाद यहाँ पे नो स्पेस एंड फिर 0 से लेके 4 तक 0 1 2 3 एंड 4 एंड दिस गोज ऑन प्रिंटिंग व्हाट? दिस पर्टिकुलर। एंड इन चारों लूप्स के बाद वी नीड डेफिनेटली अ न्यू लाइन, तब जाके R का वैल्यू बनेगा व्हाट? 2। एंड वैल्यू 2 होने के बाद यहाँ पे 0 से लेके 5 minus 2 दैट इज व्हाट? 3 तक। सो
0 1 2 एंड 3, फिर 1 से लेके लेस देन 2 तक, राइट? सो 1 स्पेस, फिर अगेन 1 स्पेस एंड फिर 1 2 3 एंड 4 स्टार्स, एंड इसके बाद ये रो बन के नेक्स्ट लाइन में चलना है न्यू लाइन के साथ, राइट? सो आई होप कि यहाँ पे भी 4 इनर लूप के साथ चलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर आउटर लूप. आउटर लूप इज गोइंग टू डू द फंक्शनैलिटी ऑफ नंबर ऑफ लाइंस, एंड इनर लूप्स में उस लाइन में स्टार प्रिंट करने हैं, स्पेस, उसके बाद स्पेस एंड उसके बाद स्टार, राइट? सो लेट्स गो इनटू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मेक इट मोर क्रिस्टल क्लियर कि ये प्रोग्रामिंग से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. सो लेट्स मूव इनटू द कोडिंग पार्ट नाउ. So we are back into the Eclipse and let's go on creating a class for pattern number 10, right? Okay, so यहाँ पे चलते हैं. I'll go with the class and I'm giving the name as pattern 10, right? Here as usual entry point के साथ चलेंगे and that is what main, and यहाँ पे integer I need number of lines and user को prompt करेंगे how many lines you want, and उन lines को accept करने के लिए as usual we'll go with scanner class, right? So new scanner, and यहाँ पे keyboard से pick up करने के लिए we'll use dot system dot in, right? Okay, and then एक्सेप्ट करेंगे उस वैल्यू को एंड रखेंगे किसके अंदर, लाइंस के अंदर, राइट? सो sc डॉट नेक्स्ट इंट, दैट्स इट, राइट? नाउ इस पैटर्न को थियोरेटिकली हम लोगों ने देखा है कि कैसे ड्रॉ करना है. आउटर लूप के अंदर मुझे 4 इनर लूप्स चाहिए. सो आउटर लूप डेफिनेटली वर्क फॉर व्हाट, नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ रोज. सो उसको पहले लिखते हैं. सो फॉर integer r is equal to 1, r must be less than or equal to number of lines I need and r plus plus, right? एंड उसके अंदर मुझे अभी 4 इनर लूप चाहिए. पहला इनर लूप काम करेगा स्टार प्रिंटिंग का, नेक्स्ट इनर लूप काम करेगा स्पेस प्रिंटिंग का, एंड देन उसका काउंटर पार्ट मीन्स आई नीड अ स्पेस प्रिंटिंग अगेन followed by what I need a star printing again, right? Okay, so here next to that I need what, new line, right? So let's go on thinking about star printing first, right? So if there are number of lines is equal to 5, so पहले रो में हम लोगों को 5 स्टार्स बनाने हैं, दूसरे रो में हम लोगों को 4 स्टार. जैसे जैसे रो नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ स्टार्स कम कम होते जाएंगे, राइट? सो यहाँ पे अपना थिंकिंग चल रहा है इस हिसाब से. कॉलम में 0 से लेके what I'm going to do is C must be less than or equal to number of lines minus r. ये माइनस आर कहां से आ गया? जैसे जैसे रोज बढ़ेंगे वैसे वैसे स्टार एक एक से कम होते जाएंगे, राइट? एंड देन आई विल गो विद सी प्लस प्लस, एंड इस केस में हम लोगों को प्रिंट करना है व्हाट, स्टार्स. सो यहाँ पे आई विल गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट, स्टार, एंड इस एलन के इफेक्ट को यहां से हटाते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट टू दैट स्पेस. So if the row number is 1, I'm going to print, if the row number is 1, I'm going to print 0 spaces. If the row number is 2, I'm going to print 1 space. If row number is 3, I'm going to print 2 spaces, right? So जो number of spaces print करने हैं वो हमेशा row number से एक से कम हो रहा है, right? So in that case, how to go for putting it in the loop? बहुत simple. Integer s is equal to 1 and s must be always less than r. r माइनस 1 तक पहुंचना चाहिए, राइट? एंड s प्लस प्लस, एंड यहां पे प्रिंट करेंगे व्हाट, स्पेस को, दैट्स इट. एंड यहां से ln के इफेक्ट को हटा देंगे, राइट? ओके, सो लेट्स गो ऑन चेकिंग कि हाफ पार्ट तो बढ़िया तरीके से बन रहा है या नहीं, एंड फिर सोचेंगे आगे का हाफ पार्ट कैसे ड्रॉ करना है. एंड न्यू लाइन में आई एम इन नीड ऑफ व्हाट, जस्ट अ सिंपल सिस आउट, राइट? ओके, तो ये हाफ पार्ट कैसे काम कर रहा है इसके बारे में पहले सोचते हैं. सो इफ आई रन द कोड, how many lines you want? I go with 7 lines, and please observe, पहले लाइन में 7 स्टार 6 5 4 3 2 and 1 perfectly working, right? अभी इसका काउंटर पार्ट यहाँ पे बनाना है, तो पहले स्पेसेस एंड उसके बाद स्टार,
एंड जो हम लोगों ने यहाँ पे थिंकिंग किया वही थिंकिंग यहाँ पे चाहिए, पर पहले स्पेसेस के बारे में, उसके बाद स्टार के बारे में. सो द सेम स्पेस का लूप विल बी रिपीटेड ओवर हियर, एंड उसके बाद स्टार का इन द स्टार प्रिंटिंग पार्ट, राइट. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन दिस केस इज, ये जो स्पेस वाला है पहले इसको यहां से कॉपी करके यहां पे रखते हैं, राइट. ओके, एंड देन आई विल गो ऑन, स्टार वाले लूप को कॉपी करके ये न्यू लाइन से पहले जोड़ते हैं, राइट. दैट्स इट. एंड उसके बाद न्यू लाइन. सो लेट्स गो ऑन चेकिंग कि ये कैसे प्रिंट कर रहा है एंड इज इट प्रिंटिंग द डिजायर्ड पैटर्न और नॉट, राइट. ओके, सो if I go with number of lines is equal to 8, I'm able to see that बढ़िया pattern, the desired pattern is getting printed into this, right. Okay, so बहुत ही simple, स्टार उसके बाद स्पेस, एंड फिर एक बार ये आपका बन गया तो फिर अगेन स्पेस का लूप एंड अगेन स्टार का लूप फॉलोड बाय व्हाट, न्यू लाइन. सो बहुत ही सिस्टमेटिक वे से ये पैटर्न अपने लिए बन चुका है. नाउ व्हाट कैन बी द मॉडिफिकेशन इनटू दिस इज, हम लोगों ने एक प्रीवियस पैटर्न बनाया था, पैटर्न नंबर 9. जिन्होंने वो पिछला वीडियो देखा नहीं है, प्लीज आई सजेस्ट गो एंड लुक इनटू दैट मैटर. सो यहाँ पे वो रन कर रहा हूं, प्लीज सी. एंड यहाँ पे अगर इफ आई गिव द 8 एंड हियर इट गोज विथ प्रिंटिंग दिस इन व्हाट, एनिमेटेड फॉर्म में उसको प्रिंट किया था, 3 स्टार एंड यहाँ पे स्पेसेस के बाद 3, 4 स्टार स्पेसेस के बाद 4, राइट. यहाँ पे इफ यू सी दिस पर्टिकुलर पैटर्न, तो अभी जो पैटर्न बनाया हम लोगों ने तो उसका कंप्लीटली मिरर इमेज है. अभी का पैटर्न मतलब ऊपर ऐसा रहा है एंड ये नीचे वाला पैटर्न ऐसे बन रहा है. प्लीज ऑब्जर्व दिस इज राइट. सो कैन वी गो ऑन हैविंग द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू पैटर्न्स, तो उससे एक अलग ही पैटर्न बनेगा जो कि बहुत बढ़िया दिखता है. ऑब्जर्व कीजिए, राइट. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहां से इस लाइन को मैं हटा रहा हूं, एनिमेटेड फॉर्म में रखने के लिए थ्रेड इंट्रोड्यूस किया था, राइट. एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन दिस केस इज, ये पूरा का पूरा पैटर्न नंबर 9 का फॉर लूप मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं एंड आई एम जस्ट अटैचिंग इट बिलो द पैटर्न नंबर 10, राइट. ओके, यहां पे उसको अटैच कर रहा हूं एंड लेट्स गो ऑन चेकिंग कि अभी जो पैटर्न बनेगा वो कैसे बनता है, राइट. एक बहुत बढ़िया पैटर्न आपके सामने दिखने वाला है. सो प्लीज ऑब्जर्व दिस, and if I go with number of lines is equal to 7 and I'm able to see that, हाँ, ये ऊपर वाला पैटर्न जो इस सेक्शन में बनाया एंड उसका मिरर इमेज जो पिछले पैटर्न नंबर 9 में बनाया था, उनका कॉम्बिनेशन से ये बनता है. So many of the times you could be able to find that modified pattern can be asked against this, right. For example, the one modification is about this कि ये पार्ट बना लो. So definitely you can think of how we can go on drawing this pattern, right. इसके बारे में भी आप सोच सकते हो. ये इसका हाफ पार्ट है एंड ये बचा हुआ हाफ पार्ट है जो कि मिरर इमेज है. So I am very sure that you could be able to draw this modification as well as this modifications, right. So जरूर ट्राई करना है आपके मशीन के ऊपर, right. And if some error comes, please put it into the comment section or take a snapshot of it and send it on my WhatsApp. I'll come up with error resolution very immediately, right. So that's it from my side about this pattern printing. एंड अगले सेक्शन में मिलेंगे और एक बढ़िया पैटर्न के साथ. तब तक के लिए कीप डूइंग प्रोग्रामिंग. थैंक्स फॉर द वॉचिंग. हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच.